Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो CUT UG BA LLB का सिलेबस जो है वो अपडेट हो गया है. अगर इससे ज़्यादा अपडेट होगा तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू. डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं. अगर अभी तक आपने वो नोटिफिकेशन नहीं देखी है तो मैंने वो डिस्कस कर दी है. उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी. अगर आपको शेड्यूल चाहिए कि कैसे आप प्रेपरेशन करनी है तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं. मई के अंदर आपका एग्ज़ाम, मई से लेकर जून, बेसिकली मई में आप लगा के चलो कि आपका एग्ज़ाम है. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, दैट टू फ्रॉम ज़ीरो, शेड्यूल चाहिए आपको, तो कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी लीगल स्टडीज़ कहीं पर भी नहीं नज़र आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली लीगल स्टडीज़ जो है वो क्रॉस आउट हो गया है. अब आपको फोकस करना है गैट, दैट इज़ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे और लैंग्वेजेस पे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी में से आप चूज़ कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है ना. तो वो भी अपडेट जो है वो क्लियर कट आ जाएगा जब. तो मैं एक और अपडेटेड सिलेबस वीडियो बनाऊंगी. ये मैं अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करें कि अच्छा अभी तो बता दो हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहले इनरोल कर दीजिए हमारे मॉक टेस्ट के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है. अपडेटेड मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ये अपडेट हो जाएंगे 3 से 4 दिन में. अभी आप अटेम्प्ट करिए, पुराने वाले अटेम्प्ट कर लो, फिर दोबारा री अटेम्प्ट मिलेगा. फ़ायदा हो जाएगा आपको, इतने सारे अटेम्प्ट मिल जाएंगे. एंड प्लस यहाँ पर आपको जून 2024 से लेकर के मई 2025 तक के करंट अफेयर्स के MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं. जो हम ₹250 पर मंथ के हिसाब से देते थे वो आपको फ्री में मिल रहे हैं. तो बहुत सारी आपकी करंट अफेयर्स MCQs की प्रैक्टिस हो जाएगी. तो वो चेकआउट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं. इंस्टाग्राम पर DM करना अलाउड है तो DM कर सकते हैं. तो अगर हम गैट का सिलेबस देखें तो उन्होंने वेबसाइट पे बताया कि जनरल नॉलेज मतलब स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स जो आता ही था, मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं. लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग. अब यहाँ पे जो नया एडिशन हुआ है वो ये हुआ है, जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट लिटरेसी. तो इसका मतलब हमें जनरल साइंस के थोड़े हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस करके जाने. अगर आप चाहते हो कि ये मैं प्रोवाइड कर दूं तो आप कमेंट्स में बता देना. और इन्वायरमेंट लिटरेसी पे भी पढ़कर जाना है. ठीक है ना. तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे इस बारी, क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी. ठीक है. उसके बाद इंग्लिश में अगर देखें तो उन्होंने बोला है क्वेश्चंस फ्रॉम लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट नॉट लिमिटेड टू. उन्होंने बता दिया कि इस पे यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, इससे ऊपर वो जा सकते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, मैक्सिमम 200 to 250 वर्ड्स. फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, बढ़िया है. ठीक है. रीअरेंजिंग द पार्ट्स मतलब जंबल सेंटेंसेस, जंबल पैराग्राफ्स. मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, साइनोनिम, इंटोनिम. हमें पता है इन्होंने लिख दिया है नॉट लिमिटेड टू. इसका मतलब हम पुराने वाला पूरा सिलेबस कर कर जाएंगे, जिसके अंदर हम लिस्ट याद कर रहे थे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, साइनोनिम, इंटोनिम्स, 10 ईच. ये हर रोज आपने याद करने हैं. इसके लिए आप नीतू मैम की बुक या फिर SP बख्शी की बुक जो मैंने पहले भी सजेस्ट करी है, या फिर ढिलो पब्लिकेशंस की बुक, इनमें से कोई भी बुक या कोई भी और बुक जो आपको लग रहा हो कि मुझे इसमें से समझ में आ सकती है चीज़ें, आप वो कर सकते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करिए. ठीक है ना. उसके बाद यहाँ पे जंबल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए और ख़त्म करके फिर आप ग्रामर पे आ जाइए. ग्रामर के टेंसेस, प्रेपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब कर लीजिए. फिगर्स ऑफ स्पीच कर लीजिए. ठीक है ना. और फिर इनके ऊपर बेसिस आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, स्पॉटिंग एरर्स और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी करना है ग्रामर में. इसके रूल्स अच्छे से याद कर लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से करिए. ठीक है ना. लैटिन टर्म्स की भी लिस्ट होती है, वो भी आप कर सकते हैं. दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू फॉर इंग्लिश. ठीक है ना. कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, जैसे पहले बताया था वैसे ही करना है. शेड्यूल चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं. मैथ्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं. आपको 30 days वंडर बाय एस्टर्न लेनी है मैथ्स के लिए. ठीक है ना. 30 days वंडर बाय एस्टर्न सॉल्व करनी है सारी की सारी. ट्राई करना है कि एग्जाम से पहले आप इसको 2 to 3 टाइम्स सॉल्व कर पाओ. जो भी आपको क्वेश्चंस आपने रॉन्ग अटेम्प्ट करे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उनको मार्क कर लो और उनको सॉल्व करो एज रिविजन, तो बहुत सही रहेगा. ठीक है. उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें कि है सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग. ठीक है. ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, ऑड वन आउट, क्लॉक्स इन कैलेंडर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन. इसके लिए जो बुक मैं सजेस्ट करने वाली हूँ आपको, वो अरिहंत की बुक है, जो कि स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग की है. CUET की बुक नहीं लेनी है आपने अरिहंत की. लॉजिकल रीजनिंग की जो स्पेसिफिक बुक है वो आपको लेनी है. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वीडियो कर दूंगी जहाँ पे वो बुक दिखा दूंगी मैं आपको. स्टैटिक GK के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक्स, अवार्ड्स, रिलीजन,
ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मनोहर पांडे की ये बुक 2750 लेनी है। और अगर आपके पास यूनिवर्सल्स भी है तो एंड आप दोनों बुक्स में से एमसीक्यूज जो है वो याद करके जा सकते हो। एमसीक्यूज याद कैसे करने, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर अगर पता है क्या है क्यों है बहुत बढ़िया, नहीं तो रीजन गूगल कर लेना है और थोड़े से नोट्स बनाने हैं इसमें। जून टू जून की करंट अफेयर्स करने, क्योंकि ये पेपर मोस्ट प्रोबेबली आपका मई के अंदर हो जाएगा, तो जून 2024 से लेकर आपको राउंड अबाउट फर्स्ट वीक ऑफ मई तक के करंट अफेयर्स करने हैं। इसके लिए आप एजुकेटी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर रोज मैं द हिंदू एनालिसिस पढ़ाती हूँ, नोट्स भी बनाती हूँ। अगर आपका बैकलॉग है या आप क्लास नहीं लगा सकते हैं तो loggery.in पर वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये 7 to 8 आवर्स के होते हैं, हर मंथ के एंड टू एंड करंट अफेयर्स होता है। देखिए एग्जाम में सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, अनइम्पॉर्टेंट भी आएंगे, तो आपको दोनों टाइप के करंट अफेयर्स हर महीने में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं जो न्यूज़पेपर में है और जिसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो आपको पढ़नी रहती है। तो 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स बेस्ट हैं ये, ठीक है ना। इसमें मैं छोटू नोट्स भी बनवाती हूँ, इसके अंदर डिजी नोट्स भी आपको दिए जाते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आप इन्वेस्ट करें जो बंडल है, बंडल जो है उसमें आपको जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स ₹1500 में मिल रहे हैं। जनवरी का भी डल गया है 2025 का, वो आपको अलग से ₹300 का लेना पड़ेगा। आप कहोगे अरे ये तो महंगे है, ये महंगे नहीं है, ये बहुत वर्थ इट है, बहुत मेहनत करके इनको बनाया गया है, आपका बहुत बहुत टाइम सेव हो जाएगा। फ्री के अंदर करना है तो आप एजुकेटी को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आपको डाउट है, ठीक है ना, कि कैसे करना है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं शेड्यूल वीडियो डाल दूं तो आप कमेंट्स में मुझे बोल दीजिए, मैं शेड्यूल वीडियो भी ले आऊंगी, ठीक है। कोई भी और चीज़ आप मुझे बोलना चाहते हैं तो कमेंट्स में बोल सकते हैं। किसी बच्चे ने पूछा हुआ है कि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से प्रेपरेशन स्टार्ट करूँ, करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर्स डे बाय डे आपका सिलेबस बढ़ता जा रहा है, बाकी और किसी सब्जेक्ट का सिलेबस बढ़ नहीं रहा है, वो खड़ा हुआ है, जैसा है जो टॉपिक्स हैं वो वैसे ही हैं, बट करंट अफेयर सबसे पहले स्टार्ट करिए। और उसके अंदर भी ट्राई करिए कि ये जो जून से लेकर दिसंबर 2024 का बैकलॉग है ये आप जल्दी से ख़त्म कर दें, क्योंकि बैकलॉग ऐसा चीज़ होता है ना, ये ख़त्म ही नहीं हो पाता है। बट अगर आप यहाँ पर ये वाली इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो मैं आपको बता रही हूँ आपका बैकलॉग पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सच में बहुत हेल्पफुल है, एंड जो जो बच्चे इसको खरीदते हैं उनके यही रिव्यूज़ रहते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी जाकर रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, करंट अफेयर्स कर दो। अगर आपने जून टू दिसंबर खत्म कर दिया ना तो जैन फेब मार्च अपने आप देखना आपका एक लय बन जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगा। करंट अफेयर्स करने के बाद ऑब्वियसली फिर आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लॉजिकल, मैथ्स। आप मैथ्स स्टार्ट करिए, अगर मैथ्स में वीक हो 30 डेज वंडर के साथ बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए अभी से करना। एंड फिर आप लॉजिकल, इंग्लिश, स्टैटिक में से कोई भी एक और सब्जेक्ट उठा सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तब भी करंट अफेयर्स करिए, ड्रॉप ईयर है तो भाई लग जाओ, ठीक है ना। शेड्यूल चाहिए तो कमेंट्स में बता देना।